कुछ, आप बताइएगा कुछ। आप टीचर हैं, आपको मालूम हो गया पूरा कंप्लीट है। अल्लाह, काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। काला या लैत कौमी यालमून बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। तो लास्ट टॉपिक था, देखिए एडिशन रिएक्शन में दोबारा 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। आपसे कोई भी पूछे अल्कीन और अल्काइन का मेन रिएक्शंस क्या है, तो आप कहेंगे एडिशन। कौन सा एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कोई पूछेगा इलेक्ट्रोफिलिक ही एडिशन क्यों हुआ, तो कहिए अल्कीन और अल्काइन देमसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। पहले सारे लोग हाँ में हाँ मिलाइए, यहां तक समझ में आया? रिपीट कर दिया मैंने। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। हाँ, सब लोग बोलिए, कोई सिंपल स्पेसिफिक स्टूडेंट ना बोला करे। म्यूट ना, तो हम अनम्यूट कर देते हैं सबको, चुपचाप हम समझाते रहेंगे अपना। तो सारे लोग बताएं, ये तो क्लियर था ना सबको? अब जाइए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमने आपको बताया एडिशन ऑफ HX, डायरेक्ट C डबल बॉन्ड C में एडिशन ऑफ HX, सिंपल आसान है, एक में हाइड्रोजन एक पर H। तो इसमें आपको मैंने बताया कि अल्काइल हैलाइड बनेगा, लेकिन आपको ये भी बाद में बताया कि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता है जब अल्कीन और रिएजेंट दोनों अनसिमेट्रिकल हो। तो इसमें अल्काइल हैलाइड मार्कोनिकॉफ रूल से, मार्कोनिकॉफ रूल ने ये कहा कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो, तो दूसरी मीनिंग पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरी बात कि मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में लगता है, वो भी उस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जिसमें अल्कीन और रिएजेंट दोनों अनसिमेट्रिकल हो। सर सिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा? नहीं, प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, लेकिन आपको रूल के मुताबिक इसमें जैसे तैसे आप बना सकते हैं, किसी पर H किसी पर हाइड्रोजन, रूल नहीं लगेगा। बताइए, क्या मैंने यहाँ तक जो बोला सबको समझ में आया? दोबारा कल भी समझ में आया, आज भी आया? जल्दी बोले हाँ या ना। यस सर। यस सर। वेरी गुड। देखिए फिर 2 आवाज आई, ओनली 2 आवाज, बाकी स्टूडेंट यस चुप। सर। हाँ देखें, वेरी गुड वेरी गुड। ये हमजा की आवाज बहुत अच्छी, अच्छे से बोलता है। यस सर, इसके लफ्ज में इज्जत है, और सब ये हैं कैसे कैसे बोलते हैं, बाकी सब चुप रहते हैं। हाँ, तोयबा मस्जिद ये बेचारी तो इतनी शरीफ हैं कि इनको बोलना ही गुनाह है इनका। चलिए खैर, उसके बाद मैंने दूसरा निशान अब बताया आपको, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए है अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन HBr और पेरोक्साइड। लेकिन आपको मालूम है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा, उल्टा हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा। लेकिन आपको मालूम है पेरोक्साइड में ये कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल बनता है या नहीं बनता है पेरोक्साइड में? जल्दी बताइए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है या नहीं है? यस सर है। यस, वेरी गुड। और आइए, उसके बाद मैंने कहा दूसरा रिएक्शन था वाटर का रिएक्शन, अल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाइल्यूट। कोई बात नहीं, एक पर H एक पर OH, अल्कोहल बन जाएगा। इसमें भी अनसिमेट्रिकल है, रिएजेंट रहेगा तो मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद मैंने सिखाया, ये तो बहुत आसान, इसमें मार्कोनिकॉफ रख ही नहीं सकता, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, दोनों हाइड्रोजन विसिनल डाई हाइलाइट बना देगा। शायद मैंने यहीं तक पढ़ाया था, आप गवाही दें, यहीं तक पढ़ाया था? जल्दी बोलें। यस सर। यस सर। यस सर, ये हुई ना बात? यस सर, थैंक यू। अब सुनिए, इस रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे आप नोट लिखिए। देखिए, द रिएक्शन ऑफ alkene with Br2 in CCl4 is used for unsaturation test। अब इसका मतलब मैं बताता हूं। अनसैचुरेशन टेस्ट, लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए पहले, तब मैं समझाऊंगा आपको। लिख लिया?
अरे इसको लिख लिया, जल्दी बताओ ना यार। यस सर, लिख लिया। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अच्छा अब सुनिए, ये टेस्ट का क्या मतलब, लैब में आप, या लैब क्या, आपको एग्जामिनर पूछेगा इथेन और इथीन में केमिकल टेस्ट लिखो, आपको पेपर में बनाएगा क्वेश्चन। तो ये नहीं कहना ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। टेस्ट का मतलब हुआ जो लैब में टेस्ट हो, ऐसा टेस्ट जिसको आपको फिजिकल अपीयरेंस हो, कलर का चेंज हो जाना, गैस का जिसको आप देख सके। ये जब भी आपको अल्केन और आपको कोई दो पाउडर दो कंपाउंड दे दे, तो बताओ कौन अल्केन है कौन अल्कीन है, तो आप ये रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे। देखो क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन होता है, तो इस रिएक्शन के दो एप्लीकेशन है। एक नंबर 1 कि प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए, जो आपने सीख लिया कल के लेक्चर में, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन और अल्कीन, मतलब प्रोपेन प्रोपीन इथेन एथीन। तो ये नहीं लिखना सर इसे सैचुरेटेड दिस इज अनसैचुरेटेड कंटेंट, ये सब नहीं। ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेडिश ऑरेंज कलर होता है। तो व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ Br2 इन CCl4, तो रेडिश ऑरेंज कलर अगर डिस्चार्ज हो गया, मतलब कलरलेस हो गया, पहले रेडिश था, आफ्टर सम टाइम्स कलरलेस हो गया, मतलब कलर कुछ नहीं रहा, तो आप समझ जाइएगा अल्कीन है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस। Yes, sir. अल्केन, हाँ अल्केन Br2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि पहले चैप्टर में अल्केन में पढ़ चुके हैं। अल्केन जब हाइड्रोजन के साथ, संडे वाली क्लास में हाइड्रोजन के साथ करता है तो लाइट होना चाहिए, यहाँ तो लाइट है नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना, बोलिए ना। Yes, sir. जी सर। यस, हाँ, तो आपको ये एग्जामिनर पेपर थोड़ा अच्छा बनाएगा। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन और इथीन, आप कहेंगे केमिकल टेस्ट को याद रखिए, ब्रोमीन टेस्ट है ये। द रेडिश ऑरेंज कलर अगर डिस्चार्ज हो जाए, डिस्चार्ज कब होगा, जब वो रिएक्ट करेगा। तो एक तो नंबर 1 इस रिएक्शन की एप्लीकेशन है, नंबर 1 कि आपको प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए, जो आप सीख चुके हैं। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाइए और विसिनल डाइहाइलाइड बनाइए। मैं दोबारा कह रहा हूं, सारे लोग रेगुलर हैं, ये ऑर्गेनिक के बाद में दोबारा ऑर्गेनिक रिपीट कराऊंगा आपको, जिसका एग्जाम लेट से हो रहा है। अरे बोलिए, तैयार है ना रिपीट करने के लिए? जी सर। जी हाँ, सर। Yes, sir. लेकिन रेगुलर रहे, नोट्स बनाए रखें कि हम पढ़ाएंगे तो जो 4 दिन में होता है वो 3 दिन में आपका हो जाएगा, आपका लिखने का टाइम बचेगा। नोट्स कंप्लीट करें, जिनके पास प्लेलिस्ट नहीं है वो मुझसे मांगे, मेहनत करें, आपको खुद आगे बढ़ना होगा। तब टीचर, हम तो बोल बोल के थक चुके हैं शुरू से। 11th 12th में पर डे पढ़ना होगा, नहीं पढ़िएगा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये 4 चैप्टर का पेपर नहीं है 9th 10th की तरह कि आपको 10th में 92% आ गया। 11th में पढ़ना पड़ेगा, वरना लास्ट में आप टेंशन के शिकार होंगे। आप शुरू से मेहनत करना, ये नहीं कि अप्रैल है अरे अगले साल होगा एग्जाम, नहीं, वक्त बहुत तेजी से आपको पर डे के लिहाज से पढ़ना है। बुक केमिस्ट्री 2-2 है, फिजिक्स 2-2, बहुत सारे स्टूडेंट पेपर है, ये हो गया कैसे पढ़ें, तो उनको उन्हीं को ये सब टेंशन होता है जो सही से ना। मैं तो जब से ये बैच बना है पर डे मैं सिखाता हूं कि आप कम पढ़िए लेकिन पर डे पढ़िए, सारे बच्चे अच्छा करेंगे। तो इसलिए रेगुलर जो भी आप, अब तो कम ही दिन की क्लास है, फिर मैं रेगुलर आपको पढ़ाऊंगा और ऑर्गेनिक का रिवीजन कराऊंगा जीओसी से, क्योंकि नोमेनक्लेचर तो सबको आता है, उसमें डाउट नहीं होगा उतना, उसमें आपको बस प्रायोरिटी टेबल अच्छे से याद रखिए। तो देखिए आपको कैसे कहना है, तो लिखिए, सारे लोग लिखना शुरू कीजिए। द रेडिश ऑरेंज कलर, द रेडिश ऑरेंज कलर। 12th का हर दिन रिवीजन हो रहा, 7 दिन दोबारा दोबारा पढ़ाया जा रहा 12th वालों को। जो रिवीजन से भी काम नहीं चलेगा, आपको भी पढ़ना है, तो रिवीजन का फायदा होता है। अब जब आप पढ़वे नहीं कीजिएगा तो रिवीजन का क्या फायदा होगा। पढ़ना है घर पर, कम पढ़िए, हर दिन पढ़िए। ये घूमना फिरना 11th में बंद कीजिए, खाला खालू गांव, ये सब 11th 12th में कम करना चाहिए। द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4 इज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब कलरलेस। When bromine reacts with alkene, सुना? अरे बोलिए ना। Yes, sir. But alkane do not reacts with
जब रिएक्ट नहीं करेगा तो कलर सेम रहेगा कि डिस्चार्ज हो जाएगा अल्केन के केस में? जल्दी बताओ। सेम रहेगा। सेम रहेगा। और एग्जामिनर को रिएक्शन भी दिखाना है। ये समझिए केमिकल टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट। ये केमिस्ट्री में आता है, राइट द केमिकल टेस्ट बिटवीन इथेन और इथीन। तो आपको यही लाइन लिखना है। The reddish orange color of bromine solution in CCl4 is discharged when bromine reacts with alkene, but alkene do not react to। कोई कहेगा अरे अल्केन तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, ये वाकई करता है, लेकिन वो लाइट के प्रेजेंस में है। यहाँ लाइट नहीं है, रूम टेम्परेचर है। Did you understand? आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. हाँ, इसीलिए जो लोग अभी भी रेगुलर नहीं रहते हैं ना 11th में, मैं आपको 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो 12th में भी रेगुलर नहीं रहते हैं, क्योंकि अस्तबल चेंज करने से घोड़ा चेंज नहीं हो जाता। इसलिए जिनकी आदत क्लास छोड़ने की हो जाती है ना, तो वो छोड़ती ही रहती है। ये याद रखिए। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं 90+, कुछ नहीं, शुरू से ही पढ़िए, कम पढ़िए, पर डे पढ़िए, रेगुलर स्टडी। आप चाहिएगा 1 महीना में हम पढ़ लें, नहीं, कुछ नहीं, वो होगा ही नहीं। वो आप टेंशन के शिकार होंगे, उधर याद कर रहे हैं, उधर भूल रहे हैं, यही होता है। इसलिए प्लीज एंड प्लीज, जो हुआ सो हुआ, अभी भी टाइम को यूटिलाइज कीजिए और खूब पढ़िए। नो रिएक्शंस। डिड यू अंडरस्टैंड? जब टेस्ट आएगा तो रिएक्शन भी लिखिएगा। प्रोपेन प्रोपीन रहे तो प्रोपेन प्रोपीन का लिख दीजिए, इथेन इथीन रहे इथेन इथीन। कोई भी अल्केन और एल्कीन में केमिकल टेस्ट हो तो ये लिखिएगा। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए आप। यस सर। अब देखिए, एडिशन रिएक्शन में ये 3 रिएक्शन याद रखिएगा। एडिशन ऑफ HX, जिसमें 2 केस, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हम तो आपको रिपीट क्यों क्लास के अंदर करते रहते हैं कि आपको लगे कि टफ नहीं है। अगर हम इस तरह घर पर आप पढ़ेंगे तो आपको भी आसान लगेगा। मैं एज ए टीचर नहीं बोलता रहता हूं, मैं आप स्टूडेंट की तरह बोलता हूं। जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना, अपने माइंड में लाइए क्या क्या टॉपिक है, एडिशन रिएक्शंस क्या होता है, फिर अल्कीन का एडिशन कौन कौन था, HX, थोरो मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उसमें क्या स्टेटमेंट था, अपने आप को माइंड में सोचिए। जब सेल्फ स्टडी करते हो, 5 मिनट कुर्सी पर बैठिए, रिवाइज कीजिए क्या क्या टॉपिक था। फिर उसमें था एडिशन ऑफ वाटर, एक पर H एक पर OH, अल्कोहल बन गया। डायरेक्ट कोई पूछे अल्कीन वाटर के साथ क्या प्रोडक्ट बनाया, रट के नहीं पढ़िए, दिमाग लगा दीजिए, एक पर H एक पर OH, अल्कोहल बना। हाँ, प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकॉफ रूल, नहीं है तो एज इट इज बनेगा, लेकिन अल्कोहल बनेगा। तीसरा आपको एडिशन बताया गया, एडिशन ऑफ हैलोजन, उसमें Cl2Br2 के साथ बनेगा VCl डाइहैलाइड बनेगा। फिर इस रिएक्शन का एप्लीकेशन ये है, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट बिटवीन अल्केन और अल्कीन। हो गया खत्म, एडिशन 5-10 मिनट में हो गया। आप इस तरह तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, कोई चैप्टर आपको टफ नहीं लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अब मैं नेक्स्ट पार्ट पर आता हूँ चैप्टर के। बोलिए, सबको समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। जी सर। यस सर। आप देखिए, ये तो इतना मशहूर कंसेप्ट है जो मैं 5वां रिएक्शन बता रहा हूँ, ये एडिशन रिएक्शन। जब मैं एडिशन नहीं लिख रहा हूँ तो रिएक्शन है, लेकिन आप गौर से सुनिए, ये दूसरी तरह की रिएक्शन है। ये इतना मशहूर कंसेप्ट है कि हर 11th के पेपर का, स्कूल का, ये फेवरेट क्वेश्चन है अल्कीन का। और कंपटीशन तो छोड़ दीजिए, कंपटीशन में तो पूछता ही है, 11th के पेपर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, वो है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। जो पढ़ा भी नहीं है सबको समझ में आएगा, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन का क्या मतलब है। पहले मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा। ऑर्गेनिक में पहले एक अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद टीचर पर डिपेंड करेगा, शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए प्रोडक्ट बनाना, उसी पर PhD कीजिए, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और रफ पेपर पर लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। अब आइए, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन में स्टेटमेंट लिखिए, व्हेन अल्कीन reacts with ozone to form ozonide, ये to form unstable, या अनस्टेबल कंपाउंड होता है, to form unstable compound ozonide। ये ओजोनाइड बहुत ही एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है। इसलिए अब आपका मकसद है प्रोडक्ट स्टेबल बनाना, तो पहले व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विथ ओजोन टू फॉर्म अनस्टेबल कंपाउंड ओजोनाइड, which, इसको स्टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका है, which further reacts with reducing agent Zn/water। जानते हैं क्या बनाएगा? टू फॉर्म अल्डिहाइड एंड कीटोन। Therefore this reaction is very important।
तो अल्कीन से अल्डिहाइड और कीटोन बनाना हो तो अल्कीन का क्या कराओगे? बताओ जल्दी बताओ। एडिशन की ओजोनोलिसिस, जल्दी बताओ। अगर अल्कीन से अल्डिहाइड और कीटोन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। ओजोनोलिसिस। ओजोन लेयर। वेरी गुड। अब देखो कितना प्रोडक्ट आसानी से बनेगा। अब इसको आपको 5-10 दफा पढ़ लेना है समझ समझ के, और कैसे प्रोडक्ट बना वो मैं आपको समझाऊंगा। अल्कीन को कभी भी अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करना हो तो ओजोनोलिसिस करा दीजिए। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। कुछ तो बोलिए। लिख लिया एवरीवन? यस सर। यस सर। देखिए प्रोडक्ट कैसे बनाना आपको एग्जामिनर दे देगा। देखिए कैसे करना है, कोई ये नहीं, बस आपको रिएजेंट का नाम रखिए। ओजोन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? O3। अरे बोलो ना, कोई बोल ही नहीं रहा यार। O3 नहीं होता है। हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? यस सर। अब देखो, तो सबसे पहले बताओ ये क्या ओजोनोलिसिस है? कुछ नहीं करो, डबल बॉन्ड को खस से काट दो और दोनों तरफ ऑक्सीजन डाल। दिस इज द ट्रिक्स। CH2 डबल बॉन्ड हो, देखो अल्डिहाइड बन गया। मैंने क्या कहा? ऑर्गेनिक में ट्रिक्स याद रखो। ZNO, ZN ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को ZNO ले लेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ। ये मेथेनल हो गया। अरे बोलो, सबको समझ में आया प्रोडक्ट बनाना? अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोल दो। यस सर। यस सर। CH3, बस आपको समझना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। एग्जामिनर दे देगा O3। आप समझ जाइएगा ओजोनोलिसिस है। खस से डबल बॉन्ड को काटो, ऑक्सीजन लगा दो। CH3 CH डबल बॉन्ड हो, एथेनल, एथेनल। और दूसरा क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड हो, मेथेनल, मेथेनल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कुछ तो बोल दो यार। यस सर। यस यस। सर। हाँ रुक जाओ अभी। आपको CH3 है, CCH3 है, डबल बॉन्ड CH2 है। आपको दे देगा O3/ZnH2O। तुम समझ जाना ओजोनोलिसिस है। डबल बॉन्ड को काटो, ऑक्सीजन लगा दो। CH जैसे तैसे उसी तरह। अब बताओ ये कीटोन बन गया कि नहीं? CH, अरे बोलो ना, 1 2 3। प्रोपेन 2 ऑन एसीटोन जिसको कहते हैं, कुछ तो बोल दो यार। कीटोन यस। बन गया और ये मेथेनल बन गया। कोई भी आपको दे दे CH3 CH, में कितना एग्जाम्पल कराऊं? CH3 CH3 आपको दे दे O3/ZnH2O। बताओ क्या है ये? ओजोनोलिसिस। डबल बॉन्ड को खस से काटो, एकदम तोड़ दो, ब्रेक कर दो। CH3 CH डबल बॉन्ड, दोनों मॉलिक्यूल सेम ही बनेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जल्दी बोलो, सबको समझ में आ रहा है? अरे बोलो यस ना। सर। यस सर। अगर क्लोज रिंग दे देगा तो ये नहीं, दिमाग क्लोज नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं है, सब में एक ही कंसेप्ट लगेगा। ZnH2O। तुम क्या करो, तुम क्या करो, डबल बॉन्ड को खस से काटो, क्लोज चेन ओपन हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? CH डबल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड हो। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। हाँ देखो ना, मैं क्या कितना एग्जांपल कराऊं। डबल बॉन्ड CH2 दे दिया, जैसा तैसा दे दिया। आपको O3 है, ZnH2O है। ऑर्गेनिक बहुत आसान होती है, बस GOC को पढ़िए, ट्रिक सबको समझिए। साइक्लोहेक्सेनॉन और मेथेनल। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलना यार, बोलना, कुछ तो बोल दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यार कुछ तो बोलो। O3 है, ZnH2O है। खस से काट दो, खस से काट दो और ऑक्सीजन लगा दो। यहाँ दोनों मॉलिक्यूल एक ही तरह का बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अभी भी नहीं आए तो बोलो, तो मैं और एग्जांपल दे दूं। बोलो, सबको समझ में आया? अभी भी नहीं आया? आ आ गया गया सर। सर। आ गया सर। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। जल्दी लिखें। ये मरियम नाम की स्टूडेंट को आ रहा, मरियम सिद्दीका। यस सर। आपका एग्जाम की डेट आ गई, फाइनल एग्जाम की डेट यस सर। कब से है? सर फर्स्ट। अच्छा अच्छा, चलिए बस एक हफ्ता और पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना पढ़ते रहिएगा। ऑनलाइन है कि ऑफलाइन होगा? सर ऑनलाइन। हाँ तो घर पे बैठ के चोरी करके लिख लीजिए, कोई बात, नो प्रॉब्लम।
आराम से लिखिए, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। अच्छा अभी तो लिखना नहीं, लिख लिया ये वाला स्लाइड? निमिर और नबील, क्या तुमको यकीन हो गया कि सिलेबस लगभग खत्म होने वाला है? पहले यकीन जी नहीं सर। था? अरे कुछ तो बोलो यार, सच सच बोलो, अल्लाह देख रहा है, दिल से बोलो यार, ऊपर ऊपर प्लीज मत। सर, सर अपनी आंखों से देख लिया। अरे यार मैं क्या बताऊं। और पहले से आते तो और पहले हो जाता। अब बताओ, यस सर। एक बैच 1 महीना पहले ही खत्म हो गया, बताओ। इसमें 1 महीना से रिवीजन ही चल रहा है। अरे आसिया आपकी 12th में क्लास है? करेंगे सर फर्स्ट डे हाँ से। हाँ 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 हाँ, आसिया आज क्लास है आपकी, मालूम है? आना चाहे तो आ जाइएगा। ओके सर। नहीं हाँ, या तो अपना घर पर पढ़ लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। आपका एग्जाम कब से हो गया, फाइनल एग्जाम? सर पहले तो 19 से था, बट अब पोस्टपोन हो गया 4 मार्च से। हाँ सही, अच्छा किया। वो जो फरवरी में ले रहा है ना स्कूल वाला, वो बेवकूफ स्कूल है। अरे और जबकि कोरोना वायरस है, उसको और थोड़ा सा मार्च सही टाइम है 11th का। बहुत सारे स्कूल तो फरवरी में ले लेता, पागल की तरह क्यों लेता है? मार्च में लीजिए, मार्च भर खत्म कीजिए, अप्रैल से नया सेशन शुरू कीजिए। निकलिए सारे लोग, जल्दी बताएं। Yes, sir. यस। जामिया का तो प्लान शेड्यूल तो नहीं आया होगा फाइनल का? नहीं सर, सर अभी हाफ No, ईयरली sir. हो रही है। अप्रैल में। पढ़िए अपना आराम से। हाँ लिख लिया तो बताइए। No, sir. Done, sir. डन, थैंक यू। हाँ लिख लिया तो बताइए। ये स्लाइड पहले लिख लें सारे लोग, मैं तो पूछ के करता हूँ हमेशा। ये सवाल याद को हमेशा ये पिछली स्लाइड पहले लिख लें इसको। पूछ का आदमी तो उस वक्त अनम्यूट करके बोला करे भाई। लिख लिया, जल्दी बोलिए। Yes, sir. ये पिछला स्लाइड जिन्होंने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम नहीं है, जल्दी करें। Done, sir. ओके। अब देखिए इस पर दूसरे तरह का क्वेश्चन आएगा, नीचे नोट लिखिए आप। ये तो प्रोडक्ट बनाने आ गया, अब इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, तो लिखिएगा ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन जो होता है ना, इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड की पोजीशन इन अल्कीन। तो सर इसका क्या मतलब हुआ? देखिए तो दूसरे तरह का क्वेश्चन देगा,
पहले लिख लीजिए फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। इससे क्या होता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन का पता चलता है। देखिए क्वेश्चन सुनिए, मैं इसलिए कहा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या सारे लोगों ने लिख लिया ये पॉइंट? तब मैं क्वेश्चन दूंगा। डन सर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखना शुरू कीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। एन अल्कीन ए on ozonolysis gives mixture of ethanol and propanol। कहेगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। ये दोनों तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन एंड, बताइए लिख लिया तो बताइए। लिख लिया? Yes, यस sir. सर। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो एथेनल का स्ट्रक्चर आना चाहिए, 2 कार्बन CH3 CH डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड एथेनल। प्रोपेनल है 3 कार्बन CHO। बताओ सबको समझ में आया पहली बात? हाँ या ना जल्दी बता दो। यही तो कह रहा है 2 कंपाउंड बना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। तुम क्या करो, CH डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन को सामने लाओ और दोनों ऑक्सीजन को हटा दो और हटा के दोनों के बीच में डबल बॉन्ड दे दो। CH3 CH, उल्टा क्वेश्चन पूछा, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। डिड यू अंडरस्टैंड? इस तरह का क्वेश्चन देगा आपको। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो क्या नाम हो गया? 1 2 3 4 5 पेंटुईन। डिड यू अंडरस्टैंड? तो पोजीशन का पता चला ना कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है। अरे बोलो हाँ या ना। एनी यस प्रॉब्लम? सर। यस। तो ये एक तो है कि अल्कीन से ओजोनोलिसिस बना के आना चाहिए प्रोडक्ट। अब अल्डिहाइड कीटोन देकर आपको पूछेगा कौन सा अल्कीन है। चलो सबको समझ में आया? एक एक स्टूडेंट को आया कि नहीं आया जल्दी बताएं। Yes, sir. यस सर। यस सर। ये आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ें। लिख लिया? लिख लिया? डन। बताइए। ठीक है।
लिख लिया? जल्दी से बताइए। तो देखिए एथेनॉल है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड O, और एसीटोन का मतलब कीटोन होता है ना, प्रोपेन 2 ऑन। जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 इसी कार्बन पे लगा हुआ है। आप दोनों को हटा दें और प्रोडक्ट बना दे, अल्कीन बना दे। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3, तो नंबरिंग राइट साइड से होगी। डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर इधर से सेम है, लेकिन 2 पर मिथाइल आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो, सबको समझ में आया हाँ या ना? Yes, sir. लिख लिया? बताइए। लिख लिया? Yes, sir. अब मैं पूरा लैंग्वेज ना लिख के हुए इस तरह लिख देता हूँ कि कोई एल्कीन है X, ओजोनोलिसिस हुआ और जो प्रोडक्ट दिया वो एथेनॉल है प्लस पेंटेन 3 ऑन है, और पूछ रहा है आइडेंटिफाई एल्कीन। तो देखो तुम्हारी क्लास के अंदर प्रैक्टिस है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन करा के आगे बढ़ दिया जाता है। कुछ भी आए तो अच्छे से आए। अब यहाँ देखो, तो एथेनॉल तुम पहले रफ में अपना स्ट्रक्चर बना लेना। पेंटेन 3 ऑन है, तो स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए लिखने। डिड यू अंडरस्टैंड? 5 कार्बन और 3 पे। ये बताओ सबको समझ में आया हाँ या ना? Yes, sir. अब तुमको क्या करना है भाई? डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, तो C डबल बॉन्ड ऊपर CH3 है, CH2 CH3 है। ये को आप हटा दीजिए, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल दीजिए। कंसेप्ट सबको समझ में आया या नहीं आया ये पहले बता दो। आ रहा है कि नहीं अभी भी? तो देखो Yes, क्या sir. नाम बोलोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग इधर से करोगे तो सेकंड पर डबल बॉन्ड है, और उधर से करोगे तो थर्ड पर है। 1 2 3 4 5। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए हेलो एवरीवन। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 इथाइल, बताओ 3 इथाइल पेंटूइन। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना, sir. डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. यस। अब एक लास्ट क्वेश्चन, मैं एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे देता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और देता हूँ, 2 क्वेश्चन और देता हूँ कि और प्रैक्टिस हो, जल्दी करो। अरे NH पाशा थोड़ा सा कंट्रोल करो यार, तुम म्यूट करो परमानेंटली तुम। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं। Yes, sir.
कोई एल्कीन है? ए है, लिखना शुरू करें। ओजोनोलिसिस होने पर प्रोपेनल दिया प्लस पेंटेन 3 दिया। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन लिख लिया? जल्दी बताओ। तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट ना बनाने आता हो तो पहले अपना स्ट्रक्चर लिख लो। प्रोपेन थ्रियोन ये आपके पास है। अब आइए CH3 CH2 CH, जिस C पर डबल बॉन्ड है तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब इतना पढ़ चुके हो। CH है, इसका बॉन्ड C के साथ बना दो। बोलो हाँ या ना, डायरेक्ट बनाना चाहो तो बोलो सही कह रहा हूँ। ये CH का बॉन्ड किसके साथ बनेगा बताओ? C के साथ बनेगा कि नहीं? अरे यार बोलो ना, दोनों को कंबाइन Yes, जब sir. करोगे। अब इतना पढ़ चुके हो, सब में देख लो। CH CH3 CH2 CH3। अब आपका 1 2 3 पर डबल बॉन्ड 1 2 3 तो इधर से होगा ज्यादा सही, क्योंकि 3 पर इथाइल आ रहा है। तो 3 इथाइल हेक्स 3 डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो। अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्वेश्चन पे बनाने पे तो बोल दो भाई। अब इतना पढ़ाने के बावजूद बोलो आया सबको? Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलिसिस में प्रोडक्ट भी बनाने आना चाहिए और आपको लिख लिया? जी सर। एक लास्ट क्वेश्चन लिखना शुरू करें। एन एल्कीन gives 2 same एक मिनट वेट करोगे?
कैन यू हेयर मी? यस सर। Yes. अच्छा, तो हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर। तो देखिए, यहाँ पर अल्डिहाइड का नाम नहीं लिखा, उसका मोलर मास दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके सिलेबस एनसीईआरटी का भी देखिए, एनसीईआरटी में कितने अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, यहाँ ध्यान दें आप। तो अगर आपको अल्डिहाइड का नाम नहीं दिया हुआ है, तो देखो अल्डिहाइड का फॉर्मूला, पहले जनरल फॉर्मूला, जैसे आप पढ़ते ना अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, याद है ना सबको? अरे यार, कोई बोल भिन्नता भी नहीं है। हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? यस सर। Okay. तो अल्डिहाइड कीटोन में डबल बॉन्ड होता है, तो CnH2n होगा। CnH2nO, ये जनरल फॉर्मूला। अब देखो अल्डिहाइड का मोलर मास आपको दिया हुआ है 44, तो कार्बन का कितना होता है 12, तो 12n हो, सब 12n हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1, तो 2n हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16, इट शुड बी इक्वल टू 44। अरे बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो बस यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए, n की वैल्यू 2। तो देखो अल्डिहाइड का क्या क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड C2H4O। C2 का मतलब 2 कार्बन है, एथेनल। बताओ फॉर्मूले में रख दोगे तो वही आ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो देखो, सर। अब दोनों सेम मॉलिक्यूल है, एथेनल लिखो बस। तो ये आपको बता दिया गया, तो वही है, दोनों को ज्वाइन करा दो तो ब्यूटूइन बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अब मैं बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया, अब नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। लिख लिया? बताओ ये स्लाइड लिख लिए थे तो सब लोग, जिन्होंने नहीं लिखा था स्क्रीन, ये तो लिख लिया था ना सारे लोग? Yes, sir. ये लिख लें जल्दी से। बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. डन सर।
लिख लिया। Yes, sir. अच्छा, एक आपको कहेगा, गौर से सुनिएगा, बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराएंगे। देखिए इसमें टफ नहीं है, गौर से सुनिए। O3 है, Zn/H2। जब भी ना बने तो इसको केमिकल बॉन्ड की तरह लिख लीजिए, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH सिंगल डबल बॉन्ड। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया? और आपको मैंने क्या कहा था, प्रोडक्ट बनाना है तो डबल बॉन्ड की तरफ काट दो सारे डबल बॉन्ड को। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। अब देखो इस वाले को देखो, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। सही लिखा हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे Yes, बोलो sir. ना। उसी तरह ये CH वही प्रोडक्ट बनेगा, तीसरा C यही है। ये तीनों मॉलिक्यूल सेम बन रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। हेलो Yes. एवरीवन, इसको क्या कहेंगे आयुर्वेदिक नाम में, इथेन 1,2-डाइअल। इसी को स्पेशल नेम में गलायोक्सल कहते हैं। सच सच बताओ, सबको समझ में है? CH डबल बॉन्ड हो, क्लियर है? फिर देखो CH डबल बॉन्ड हो तो दो मॉलिक्यूल, CH तीनों सेम मॉलिक्यूल बना। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, हेलो sir. एवरीवन। अरे यार एवरीवन बोलो ना, सारे लोग, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। बोलो अब आगे बढ़ूं। अरे ये आ गया, ये रिएक्शन सबको समझ में आ गया। देखो मैंने तुम्हें इस पर PhD करा दिया, क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आइए चैप्टर का नेक्स्ट रिएक्शन। इतने पढ़ने के बाद तो देखिए, तो ओजोनोलिसिस हो गया। अब ध्यान दें, कि अब आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन पढ़ना है। यही लास्ट रिएक्शन अल्कीन का। अल्कान में तो टाइम ही नहीं लगेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, तो अल्कीन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें दो केस है। केस फर्स्ट देखिए, व्हेन अल्कीन, इसमें भी मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगा। व्हेन अल्कीन इज ऑक्सीडाइज्ड विथ, जो रिडॉक्स में पढ़ चुके हैं याद है, केमेनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था कि नहीं, जल्दी बताओ। एसिडिक केमेनोफोर। अरे बोलो, कुछ तो बोलो यार तुम लोग। Yes, sir. sir. यस, एसिडिक केमेनोफोर। समझा? या कोई भी ले सकते हो। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो गिव्स अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें भी अल्डिहाइड, तो सुन लो, अल्कीन से अल्डिहाइड और कीटोन बनाना हो तो या तो ओजोनोलिसिस करा दो, सॉरी अल्डिहाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। तो याद रखो, अल्कीन से अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाना हो तो ओजोनोलिसिस कराओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो ऑक्सीडेशन कराओ। व्हेन अल्कीन इज ऑक्सीडाइज्ड विद दिस, तो देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक से कैसे प्रोडक्ट बनाओगे। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। आगे बढ़ें, बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अच्छा,
केमेनोफोर, ये तुमको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि केमेनोफोर एसिडिक क्यों लिखा रहता है, कि एसिडिक मीडियम में लिखना मत, ये नॉलेज के लिए है। K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन, ये एटॉमिक, जो भी रिएक्शंस के दौरान एटॉमिक ऑक्सीजन दे तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान है। डिड यू अंडरस्टैंड? जैसे ओजोन, ओजोन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब ब्रेक करोगे तो ये मिलता है। तो जो भी नेसेंट ऑक्सीजन दे तो रिएक्शंस में, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक पहचान ये भी है। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो अब मैं प्रोडक्ट बनाने का जो ट्रिक्स लिख रहा हूँ वो ये है कि जहां पर डबल बॉन्ड CH हो तो याद रखो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड में करा। कोई कहेगा कहाँ से ऑक्सीजन आए, तो ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो हाँ या ना। और अगर डबल बॉन्ड C है तो चूंकि यहाँ H नहीं है तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। और किसी में अगर डबल बॉन्ड CH2 है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जाएगा। इससे तुम सारा प्रोडक्ट बनाना सीख जाओगे। देखो कैसे। अब तुमको एग्जामिनर दे दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पे ऊपर लिख दिया KMnO4, तो तुम झट से समझ जाओगे ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सर ने पढ़ाया था डबल बॉन्ड CH है तो CH3, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल बॉन्ड CH2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे कुछ तो बोल दो यार, कुछ तो बोल दो। कोई कहेगा ऑक्सीजन जादू से आया, कि यहाँ जादू है, केमेनोफोर एसिडिक मीडियम में नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अरे कोई ऐसा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको K2Cr2 एसिडिक मीडियम दे दे, अरे बोलो ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या? दो मॉलिक्यूल CH3C कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। कैन यू हियर मी एवरीवन? Yes, sir. कैन Yes, यू sir. हियर मी एवरीवन? जल्दी बताओ यार, कुछ नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? अब देखो सारे लोग, कोई कहेगा कीटोन सर कैसे बन गया, तो देखो डिपेंड करेगा ना कौन सा अल्कीन है। अगर आपको इस तरह का दे दिया KMnO4 है, एसिडिक मीडियम है, तुम समझ जाना कि भाई ये है ऑक्सीडेशन है। तो बताओ CH3 यहाँ डबल बॉन्ड C है तो ये कीटोन में चला जाएगा, और डबल बॉन्ड CH2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलो ये पिछला वाला लिख लिए थे, ये तो लिख लिए थे सारे लोग। Yes, sir. Hello everyone, this slide is completed. Hello everyone, this slide is completed. No, sir. Done, sir. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बेंजीन रिंग आने वाला है। आप +M -M एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पढ़ के आएंगे, पढ़ते रहें। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, +M -M एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, उसी में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग, ये पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से आएगा। ये टॉपिक पर, हाँ ये लिखिए, जो नहीं है वो पढ़ लें। वीडियो लेक्चर जिनका छूट गया, मैं सबको मेरी तरफ मैंने भेज दिया, जिनका जिनका छूट गया है GOC में देख लेंगे। इंडक्टिव अफेक्ट के बाद मेसोमेरिक अफेक्ट है।
लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अरे सामिया रऊफ कौन है? इनको नहीं समझ में आया? हेलो, सामिया रऊफ कौन वाला नहीं समझ में आया? जल्दी बताएं। ओके, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। केस सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टेस्ट के लिए, ये प्रैक्टिकल में भी इस्तेमाल होता है। दूसरा रिएक्शन आएगा अल्केन और अल्कीन में टेस्ट। देखिए व्हेन अल्कीन ऑक्सीडेशन, एक मिनट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन का दो केसेस आप याद रखिए। एक केसेस है एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2। व्हेन अल्कीन reacts with cold dilute KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में भी और डाइल्यूट में भी। न्यूट्रल मीडियम, बेसिक मीडियम हर में है। डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन, इसको कहते हैं, जानते हैं, बेयर्स रिएजेंट। क्या कहते हैं? कौन सा रिएजेंट? जल्दी बताइए सारे लोग। बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट का नाम है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। और बोलो बेयर्स रिएजेंट का नाम बताओ जल्दी। Cold dilute हाँ, KMnO4। तो प्रोड्यूसेस विसिनल डाइऑल। विसिनल डाइऑल का मतलब हुआ, इसको हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं। मतलब कि दो एडजेसेंट कार्बन पर OH हो। पहले लिख लीजिए, फिर मैं प्रोडक्ट बनाने का तरीका सिखाता हूँ आपको। लिख लिया सारे लोग? तो याद रखिए ऑक्सीडेशन दो केस में होता है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन देगा, जिसका आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दिया गया। बोलिए एनी प्रॉब्लम? कुछ तो बोलिए। लिख लिया? Yes, sir. अब इसका एप्लीकेशन गौर से सुनिए। तो ये बात आप हमेशा याद रखें। अच्छा चलिए पहले मैं रिएक्शन बता देता हूं, पहले शॉर्ट फॉर्म में समझिए। C रहे, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 रहे, कुछ नहीं कीजिए, डबल बॉन्ड को सिंगल बनाइए और OH लिख दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? इसी को कहते हैं विसिनल डाइऑल। एनी प्रॉब्लम? तो अब देखिए, आपको एग्जामिनर दे देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ऊपर लिख देगा कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। तो बताइए कौन सा रिएजेंट हुआ? सारे लोग मिलके बोलिए। बेयर्स रिएजेंट। तो क्या बन जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकॉल। IUPAC नेम एथेन 1,2-डाइऑल और कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। कहीं से भी आपसे पूछ दे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, कोई जरूरी है, आपको ये भी लिख सकता है बेयर्स रिएजेंट। तो अब समझ जाइएगा कोल्ड डाइल्यूट है, ऑक्सीडेशन है, डबल बॉन्ड को सिंगल बनाइए,
CS2OH. Do you understand? जल्दी बताइए आप. हेलो एवरीवन, आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. यस. लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए. Yes, sir. तो अब इस रिएक्शन का इस्तेमाल टेस्ट के फॉर्म में भी होता है, अनसैचुरेशन टेस्ट के फॉर्म में होता है, कि मैंने अभी बताया था अल्केन और अल्केन में टेस्ट करना हो तो एक तो ब्रोमीन वाला मैंने बताया. अरे बोलिए ना, कौन सा वाला बताया? ब्रोमीन का वाला. अब देखिए नीचे नोट लिखिए. पहली बात, कलर ऑफ बेयर्स रिएजेंट वायलेट कलर का होता है. अच्छा, पिंक कलर और वायलेट कलर में फर्क होता है या नहीं होता? जल्दी बताएं. दोनों अलग अलग है? अरे बोले Yes, ना. sir. हाँ, यस. तो आप ध्यान दें कि जब अल्कीन रिएक्शंस करेगा ना, तो याद रखिए, तो कलर डिस्चार्ज हो जाएगा. वही मैं लिख देता हूं, डीकलराइजेशन. डीकलराइजेशन. तो जब अल्कीन रिएक्शन करेगा तो डीकलराइजेशन हो जाएगा और अल्केन रिएक्शन ही नहीं करेगा. रिएक्शन ऑफ cold dilute KMnO4 is used for unsaturation test. तो बताओ डीकलराइज कब होगा? जब अल्कीन रिएक्शन करेगा कि अल्केन? अरे बोलो ना. अरे यार तुम लोग चुप क्यों रहते हो? मैं पूछ रहा हूँ. डी अल्कीन रिएक्शन. हाँ, हेलो एवरीवन, डीकलराइजेशन कब होगा? जब अल्केन रिएक्शन करेगा कि अल्कीन? जल्दी बताएं. Alkene. अल्कीन. वेरी गुड. अल्केन does not react with Beer's reagent. लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं. लिख लिया? जल्दी बताइए. Yes, sir. Done, sir. देखिए अब तक जो पढ़ा उस पर क्वेश्चन सब कैसे देगा, गौर से सुने. उस दिन भी मैंने कराया था अल्केन के एंड पर, हाउ टू कन्वर्ट इथेन टू इथीन. आपको कहेगा अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट करें. तो इथेन का फॉर्मूला ये होता है. तो बताओ सैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट करना है? अनसैचुरेटेड में. जल्दी बताओ हाँ या ना. सारे लोग ध्यान दो, किसमें चेंज करना है? बताओ सैचुरेटेड को किसमें चेंज करना है? Unsaturated में. तो जब सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना हो तो कौन सी रिएक्शन लाना पड़ेगा? एडिशन, एलिमिनेशन कि सब्स्टिट्यूशन? जल्दी बताओ सारे लोग. सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में लाना हो तो कौन सी रिएक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? एलिमिनेशन, एडिशन कि सब्स्टिट्यूशन? जल्दी बताओ.
Elimination. हाँ, वेरी गुड, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन लाने के लिए डिहाइड्रोहैलोजनेशन लाना होगा। तो पहले इसका रिएक्शन Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट से कराओ तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक के साथ एट हाई टेम्परेचर करा दोगे तो याद है अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो। हेलो, सबको समझ में आया? Yes, sir. यस। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। देखो अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट करना हो तो कितने स्टेप में करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। पहला काम अल्केन का हैलोजनेशन कराओ, फिर डिहाइड्रो हैलोजनेशन करा दो। किसी भी अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट करना हो तो यही करोगे। अरे बोलो, आगे बढ़ें। Yes, sir. अच्छा, दूसरे तरह का क्वेश्चन आपको देगा, समझिएगा अच्छे से। आपको कहेगा आइडेंटिफाई ए एंड बी। देखो ए क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। हाँ या ना, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, हाँ या ना। अल्किन बन जाएगा। और जब अल्कीन HBr पेरोक्साइड होता है तो एंटी मार्कोनिकोफिल, तो नेगेटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। तो देखो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये तो पढ़ा चुका हूँ कि नहीं, जल्दी बताओ। तो इस तरह का भी क्वेश्चन ABCD के फॉर्म में देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। Yes, sir. अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, बाकी की आवाज नहीं है क्या? मैं रिमूव कर दूंगा, जल्दी बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सब पढ़ा दिया गया, उसी को दूसरे फॉर्म में दिया जा रहा है। एनी प्रॉब्लम? No, sir. यस, आगे बढ़ें। आपको क्वेश्चन दे सकता है। कहेगा आइडेंटिफाई, जो पढ़े हो वही से बताओ। अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक डिहाइड्रो हैलोजनेशन अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? और बी क्या, अल्कीन फिर का ओजोनोलिसिस हो जाएगा। ओजोनोलिसिस में क्या बताएगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और ऑक्सीजन लगा दो। डिड यू अंडरस्टैंड? एथेनॉल और मेथेनॉल बनेगा। बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ना है, इसी तरह की प्रैक्टिस आपको करना है तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बोलो, सबको समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए, अल्काइन। बहुत आसान है, इसमें टाइम लगेगा ही नहीं, कल ही खत्म हो जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, पहला रिएक्शन को हम कहते हैं लैब मेथड। बहुत आसान। लैब मेथड किसका, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड वाला क्वेश्चन मैं केमिकल बॉन्ड में दे चुका हूं। CaC2 में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड है? गिव्स इथाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव्स इथाइन। देखो इथाइन,
कैसे? तो देखो CH2 का रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कराओगे ना तो CH ट्रिपल बॉन्ड, अब ये रटने वाला रिएक्शन नहीं है। कोई कहेगा अरे ट्रिपल बॉन्ड कैसे आया, तो केमिकल बॉन्ड खोलो, इसमें याद है CH2 में मैंने तुम्हें इस तरह सिखाया था, बताओ तो किसी को याद है कि सिग्मा पाई कैसे होता है? तो C2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद करो, ये लिखवाया था कि नहीं केमिकल Yes, बॉन्ड sir. में? किसी को याद होगा तो। अब देखो दोनों H दोनों साइड से लग गया, तो स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कैसे आया, भाई C2 में ट्रिपल बॉन्ड ही होता है। चलो ये लिखो, बहुत आसान रिएक्शन सब है। कल पूरा अल्कीन टॉपिक पढ़ के आओगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और डिहाइड्रोहैलोजनेशन, तो अल्काइन बहुत जबरदस्त अंदाज में समझ में आएगा। प्लीज कल आप पूरा अल्कीन पढ़ के आओगे तो अल्काइन समझ लो कि रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं। बोलो आगे बढ़े, जल्दी बताओ, ये लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया तो बताइए।